हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे। उस माँ का दिन जिसकी गोद में हम पले बढ़े, खेले और यहाँ तक पहुँचे। अब इसको थोड़ा सा सोच करके देखिए, जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया होता है तो निश्चित रूप से उसके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम उसमें ही भगवान देखते हैं। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब सुबह उठते हैं तो पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद आगे का दिन शुरू करते हैं। और उस माँ के प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं जिसने हमें जन्म दिया। और सिर्फ माँ के प्रति ही नहीं होते, माँ भी अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है और कहीं ना कहीं उसके मन में एक दबी छुपी सी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं, उम्मीदें, सपने, जहाँ वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा जब इतना बड़ा हो जाएगा या वो एक सक्सेसफुल बन जाएगा, उसके पास रुपए पैसे होंगे या जिस भी रूप में वो अपने बच्चे को देखना चाहती है, जब वो वहाँ तक पहुँच जाएगा तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ करेगा। ये उसके मन की एक छोटी सी बात होती है जो उसके मन में कहीं ना कहीं दबी होती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अपनी माँ से मुख फेर लेता है, वो उसको ध्यान नहीं देता, उसके लिए कुछ सोचता नहीं है, उसके लिए कुछ करता नहीं है, तो सोचिए उसे कितना कष्ट होता है, उसे कितना दुख होता है। और कहीं ना कहीं वो माँ जिसने अपने बच्चे के लिए पूरा जीवन अपना दे दिया, उसको पालने में, उसको बड़ा करने में, उसको अच्छे संस्कार देने में, अच्छी आदतें विकसित करने में, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अपनी माँ की उपेक्षा करने लगता है तो सोचिए उसको कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी, भले ही वो माँ किसी से कहे या ना कहे। और हम अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी माँओं को जानते भी हैं जो अपने बच्चे से उपेक्षा की शिकार होती हैं। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से उपेक्षा के शिकार होते हैं। और उस दर्द को जो वो माँ महसूस करती है, उस दर्द को शायद हम में से कोई भी महसूस नहीं कर सकता। हम सुन करके उनके बारे में जान तो सकते हैं, बस उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। और बिल्कुल यही चीज़ जब हम अपनी पृथ्वी के लिए सोचते हैं, अपनी भूमि के लिए सोचते हैं, इस अर्थ के लिए सोचते हैं, तो जहाँ पर हम पैदा हुए, जिसने हमें इतने सारे प्राकृतिक संसाधन दिए, इतनी खूबसूरत सी धरती दी, इतनी लहलहाती फसल, खूबसूरत से पेड़ पौधे, फल, नदियाँ, सब कुछ इस धरती की गोद में हमें मिला। लेकिन हम बड़े तो हो गए, हमने उन चीज़ों का उसको कंज्यूम भी कर लिया, उसका उपभोग भी कर लिया, उपयोग भी कर लिया। और उसको उपयोग करते करते, उसको यूटिलाइज़ करते करते हम उसको वेस्ट भी करने लगे, हम उसका रूप बिगाड़ने भी लगे, हम उसको ख़राब भी करने लगे, बिना ये सोचे कि इस धरती के प्रति जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके प्रति एक्चुअल में हमारे कर्तव्य क्या हैं। हमने इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। हमने सोचा ही नहीं कि इस धरती को भी दर्द होता होगा। हमने सोचा ही नहीं कि इसके प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमने सोचा ही नहीं कि हमेशा देने वाली पृथ्वी को क्या कभी हमें भी कुछ देना होगा, क्या हमारे भी उसके प्रति कुछ देने के कर्तव्य हैं। हमने कुछ भी नहीं सोचा। हम यूज़ करने लगे, फिर मिसयूज़ करने लगे और अब तो वेस्ट करने लगे। तो आज का दिन 1970 से ये दिन मनाया जा रहा है और आज हम 52nd जो है इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हमारे और आपके लिए ये सोचने का दिन है कि जिस तरह से हम अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सोचते हैं कि हम क्या करें उसके लिए, वैसे ही आज का दिन भी है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस धरती माँ के लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और यदि हम नहीं कर पाएंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो इसलिए आज के दिन आप ये सोचिए कि आप इस धरती के लिए क्या कर सकते हैं। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम वहाँ तक सोच भी पा रहे हैं? करना तो बहुत दूर की बात है, हम सोचते भी नहीं हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम इस पृथ्वी के लिए सोचते भी नहीं हैं।
हमें गर्मी लगती है, हम एसी ऑन करते हैं, ठंडा पानी पीना होता है, फ्रिज से निकाल करके पी लेते हैं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया होता, ना हमें ये लगता है कि हम इतने पेड़ हमने काटे हैं, बड़े बड़े ब्रिज के निर्माण किए हैं, 4 लेन 6 लेन 8 लेन हमने बना रखी है। हमारे आसपास ये आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, देखिए ये सारी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, ये देखिए। और लेकिन हमने इसके लिए क्या किया? बड़ी बड़ी मीनारें तो बना रहे हैं, इतने पेड़ काट रहे हैं, लेकिन क्या हमने एक पेड़ लगाए? तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर खड़ी होकर के अगर आपसे कह रही हूँ, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही हमारी संस्था की ओर से हम लोगों ने 37 पेड़ लगाए थे। और जहाँ मौका मिलता है, जब भी कोई ऐसा ओकेजन होता है, घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है, बर्थडे है, किसी और का बर्थडे है, या कुछ भी त्यौहार है और कुछ सेलिब्रेट करना है, तो शायद पेड़ लगाने से बेहतर कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो सोच करके देखिए कि अगर आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आज इस दिन को मनाने के पीछे भी क्या उद्देश्य है? कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, कहीं ना कहीं इस बात का एहसास सबको है कि बहुत दर्द दे दिया, बहुत दुख दे दिया, अब इसके लिए कुछ अच्छा करने का सोचो। अब सोचने का समय आ चुका है कि हम इसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और आज यही कारण है कि मैं यहाँ पर अपने घर की छत पर खड़े होकर के ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि एटलीस्ट आज इस धरती को दिखाते हुए ये वीडियो बनना चाहिए। और कैन यू बिलीव कि अभी तक आज 22 अप्रैल है, बहुत टेम्परेचर है, कानपुर में 45 टेम्परेचर हो चुका है ऑलरेडी। मैंने अभी तक अपने घर में, मैं एक भी दिन मैंने अभी तक एसी यूज़ नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मैं एसी नहीं यूज़ कर सकती, मेरे घर में 3-3 एसी हैं, लेकिन मैंने अभी तक एक भी दिन मैं एसी में नहीं सोई हूँ। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, इसके पीछे सिर्फ इतना कारण है, जब तक टॉलरेट किया जा सकता है, जब तक हम पंखे से काम चला सकते हैं, कूलर से काम चला सकते हैं, तब तक कोई नीड नहीं है कि हम एसी में सोएं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कहीं ना कहीं अर्थ को सेव करने के, इन्वायरमेंट को सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और तो और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा घर, मेरा पूरा परिवार अभी एसी में कि कोई भी नहीं सोता, किसी ने भी एसी ऑन ही नहीं किया है अभी। तो आप ये मान करके चलिए, कहीं ना कहीं अगर मेरे बच्चे भी कहते हैं कि बहुत गर्मी है, तो मैं उनको कह के समझा करके मैं उनको बताती हूँ कि बेटा, हर एक एसी से जो टेम्परेचर निकलता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी एसी चलते हैं हम उसके किनारे से पीछे से निकलते हैं, तो कितना हीट होता है वो एरिया। और ऐसे ही मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे आसपास के ये एसी सब ऑन है, सब चल रहे हैं। इस टाइम शाम के 7 बजने वाले हैं, इस टाइम सबके घरों के एसी ऑन है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें पानी बचाना चाहिए जितना हो सके, और पानी बचा सकते हैं तो बचाइए, अदरवाइज़ एक दिन वो आएगा जहाँ पर ये प्रिडिक्शन किया भी जा चुका है कि पानी के लिए विश्व युद्ध होगा। तो जब हम ये सारी चीज़ों को जानते हैं, तो आप सरकार के भरोसे मत रहिए, आप बड़ी बड़ी NGO संस्थाओं के भरोसे मत रहिए। आप ये सोचिए आप अपने हैंड से क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस पृथ्वी को हरा भरा खूबसूरत सा रखने की। एक गाना मुझे याद आ रहा है जहाँ पर हरी हरी वसुंधरा, कुछ इस तरीके का कुछ गाना है, मुझे भी ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है, मुझे भी पूरा याद नहीं आ रहा है। और उसमें जिस खूबसूरती से प्रकृति का वर्णन किया गया है, आप ये मान करके चलिए वो खूबसूरती, वो सुंदरता कहाँ चली गई? कहीं ना कहीं इसके दोषी हम और आप हैं। हम इसको कभी भी किसी दूसरे पर नहीं टाल सकते, इसके कारण हम भी हैं, आप भी हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी भी है। तो अगर हम अभी नहीं चेते, अगर अभी हम अवेयर नहीं हुए, तो हम खुद अवेयर नहीं होंगे तो हम दूसरे को अवेयर क्या करेंगे? तो आज इस पृथ्वी दिवस पर ये डिज़ायर मन में लाइए, ये कसम खाइए, ये सोचिए कि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इस पृथ्वी के लिए, इस ज़मीन के लिए, इस भूमि के लिए, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, जहाँ पर हम कदम रख कर के चले हैं,
जिसका हमने इतना अन्न खाया है, जिसका हमने इतने फलों का प्रयोग किया है, जहाँ पर हम फसलें इतनी ढेर सारी खूबसूरत सी पृथ्वी है और पानी का प्रयोग हम करते हैं, इस पे घर बना करके हम रहते हैं। तो अब कुछ इसके लिए भी करें, इसके लिए भी सोचें और अवेयर हों। तो आज विशेष रूप से मैं यही संदेश आप सभी को देना चाहती हूँ कि खुद भी सचेत होइए, खुद भी इसके बारे में सोचिए और अपने बच्चों को भी, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने पास पड़ोस को, रिलेटिव्स को, सभी को इस पृथ्वी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए जागरूक करिए। तो आज के लिए ये विशेष संदेश अर्थ दिवस पर आप सभी के लिए। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।